विश्वास बोल रहा हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। मेरा संपूर्ण विश्व में वास है, क्योंकि मैं विश्वास हूँ। विश्वास हूँ। विश्वास इस अंतहीन ब्रह्मांड में प्रचंड प्रलय करता एवं प्रलय नियंत्रक मैं ही हूँ। मेरा विज्ञान रूपी विधाता एवं विष्णु इतना विकसित, विस्तृत और व्यापक है, जो कि जीव मात्र की क्रिया, प्रतिक्रिया, विचार, सुविचार, कर्म, सुकर्म तथा जन्म जन्मांतरों की सारी चेष्टाएं इस प्रकाशपुंज में संरक्षित रखता है और फल सुफल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है। मेरी इस संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिटाया नहीं जा सकता। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। जन्म का कारण तो माता पिता ही होते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो विधाता रूपी विज्ञान ही देता है। यही है उद्भव, पालन एवं विलय की प्रक्रिया। इस ब्रह्मांड का संचालन मेरा ज्योति स्वरूप लिंग स्वतः ही संचालित करता रहता है। यहाँ एक स्पष्टता आवश्यक है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इस चराचर जगत में व्याप्त जीव मात्र, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या चराचर जगत में किसी का भी प्रतीक हो, अर्थात किसी भी लिंग का जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। यहाँ लिंग का अभिप्राय श्रेणी, वर्ग, वर्ण, विभाग से है, किसी के प्रतीक से है, न कि कोई अंग विशेष। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, त्रियर्क योनिया, जलचर, थलचर, नभचर जैसे पशु, पक्षी, कीट, भृंग, मीन आदि आदि योनियों में प्राणी देह धारण करता है। जैसा कि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। स्पष्ट है कि योनि अर्थात जीव का एक प्रकार। जगत में शिवलिंग एवं योनि को अंग विशेष के रूप में प्रचारित करना सनातन धर्म को प्रदूषित करने की कुचेष्टा है। शिवलिंग एक ज्योति का स्वरूप है। आज भी शिव के 12 स्थान ऐसे हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। जो प्रतीक यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है यह है शिवलिंग। और अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमती हुई वो सारी योनियां हैं। यह है मूल स्वरूप जो यहाँ उद्घाटित किया गया, ताकि जगत में व्याप्त भ्रांतियां दूर हों। शिव में विश्वास, उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिव के प्रकाश पुंज की संज्ञा है। अर्थात शिवलिंग शिव की पहचान का द्योतक है, एक चिन्ह है।
एक प्रतीक है। ये है शिव द्वार में प्रवेश करने का प्रथम अक्षर। शिव है द्वार, एक भीतरी प्रवेश के लिए यह है प्रतीक। इस स्पष्टता के उपरांत भी भ्रामक अर्थ प्रचारित करना उचित नहीं है। तो आइए एक विचार, एक और दर्शन का हम अनुभव करते हैं। इस कथानक के माध्यम से विश्वास को एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें और भेद दृष्टि का निवारण करें। एक युग की बात है। एक ब्राह्मण हर अर्थात शिव के उपासक थे। शिव को आत्मसात करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। मैंने अर्थात काकभूषुंडी जब मनुष्य देह में था तब उनके साथ छल किया। मैं कपट भाव से उनकी सेवा करने लगा। मेरी बाहरी एवं दाम्भिक विनम्रता को देखकर विप्र ने मुझे पुत्र की तरह पढ़ाया और सनातन धर्म समझाया तथा परम गूढ़ एवं रहस्यमय शंभु मंत्र से मुझे दीक्षित किया। मैं महाकाल के मंदिर में शंभु मंत्र का जाप करने लगा। जिसकी बुद्धि में दुष्टता हो, मन में मलिनता भरी हो, विचार संकुचित हो, तो वो सभी को भेद दृष्टि से देखने लगता है। मैं शाश्वत धर्म पर चलने वालों का अपमान करने लगा। मेरा ही मार्ग सत्य है और दूसरों का असत्य। मुझ में यह जड़ता पैदा होने लगी। मेरी निष्ठा मूढ़ता में बदलने लगी। मेरा अनुराग विकृत होने लगा। मुझ में अहंकार बढ़ने लगा। मैं सनातन धर्म भूल गया कि जन्म से कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। अपने कर्म एवं संस्कार से ही व्यक्ति द्विज बनता है। मेरे इस निम्न आचरण से मेरे गुरु बहुत दुखी होते थे। कई बार गुरु ने मुझे समझाया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं होता है। सनातन धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि में कोई अंतर नहीं देखता, परंतु तुम्हारी जड़ता मूल धर्म में बाधक एवं विघटनकारी है, जो जगत में वे मनुष्यता को पैदा करेगी। छल से
बल से या कला से अपनी मूर्खता को प्रतिपादित करना सर्वकालिक नहीं है। तुम्हारी शिव निष्ठा अद्भुत है, परंतु राम, कृष्ण, दुर्गा में अंतर स्थापित करना उचित नहीं है। हे तात, हर को आदर और हरि से द्रोह, यह तो मूर्खता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी सनातन राम का ही स्मरण करते हैं। ओम राम रामाय नमः। सभी राम के ही चरणानुरागी हैं। राम रामाय नमः। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। गुरु ने शिव को राम का सेवक कहा तो मेरे हठी एवं अड़ियल स्वभाव ने गुरु का विद्रोह कर दिया। मेरे गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग बतलाया, पर मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं मेरा मत उन पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। अक्षय धर्म को हानि पहुंचाकर स्वनिर्मित धर्म को स्थापित करना चाह रहा था। व्यापक धर्म के प्रवाह में से अपने पात्र को भरकर मैं उसे सागर और गंगा के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। मैं जगत को भ्रमित करना चाहता था। एक बार शिव मंदिर में मैं शिव नाम का जप कर रहा था, तभी मेरे गुरु वहां आए। मैं अहंकारवश न तो खड़ा हुआ और न ही प्रणाम किया। तब सनातन धर्म रूपी महादेव स्वयं यह सहन नहीं कर सके। और नीलकंठ के कंठ में से हलाहल जहर उगलती हुई श्रापित वाणी की गर्जना हुई। मुझे इस नभवाणी की भयानकता का आभास हुआ तो मैं कांपने लगा। मंदिर माज भई नभवानी, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, जो नहीं करो दंड खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भले ही तुमने मेरी आराधना की हो, मेरी ही सेवा में तुमने अपना जीवन दिया हो, किंतु तुम इस संसार में सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो, विभक्त करना चाहते हो, अपना एक पंथ पैदा कर जगत में झूठ को स्थापित करना चाहते हो। हे कपटी, हे दुराचारी, तुम व्यापक को संकुचित करना चाहते हो।
देता हूँ। जा, तू अजगर बन जा, तू निष्क्रिय हो जा। तेरे विचार का प्रवाह पृथ्वी पर न आए, इसलिए आज से तू रो रो नरक में चला जाएगा। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर्यंत तो अजगर की योनि में पड़ा रहेगा। तो निष्क्रिय हो जाएगा और अधम से अधम गति को प्राप्त करेगा। इस भयदायक एवं क्रूर श्राप को सुनकर मेरे गुरु आर्तभाव से पुकार करने लगे। हे विश्वव्यापक, हे त्रिभुवन गुरु, आप इस पर क्रोध ना करो। आप तो करुणावतार हो। आप शांत होइए प्रभु। आप तो स्वयं सनातन धर्म हो, व्यापकता को जानने वाले हो। मेरे गुरु शिव से विनय करने लगे। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽप्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शशि। प्रार्थना पूर्ण होते ही पुनः नीलकंठ की नभवाणी हुई, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं। ऐसे सनातन मार्गी मुझे राम की तरह प्रिय होते हैं। आशुतोष शिव, अवधरदानी भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हुए एवं कहा, इसने सनातन धर्म का घोर अपमान कर दाम्भिक मार्ग की स्थापना का प्रयास किया है। इसने जगत में असत्य को स्थापित करने की चेष्टा की है। मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। 1000 जन्म तक यह अवश्य श्राप को भोगेगा। तुम्हारी साधुता को देखते हुए इस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। इसे जन्म मरण का कोई दुख नहीं होगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। कालांतर में इसके हृदय में राम भक्ति का प्रागट्य होगा। फिर वसुंडी बोले, हे खगराज, 1000 नारकीय योनियों में भटकते भटकते मैं जो भी शरीर धारण करता, उसमें मुझे मेरा अपराध बोध होता रहता था। मैंने जानबूझकर जगत में भ्रम प्रचारित की जो चेष्टा की थी, वो वृत्ति मुझे पीड़ा देती रहती थी। ऐसी स्थिति में मेरी 1000 योनियां दुखप्रद, कष्टप्रद एवं हृदय विदारक वेदना के साथ भोगी। जिन्होंने मेरे लाख विद्रोह करने पर भी मुझ पर करुणा ही की और मेरा पृथ्वी प्रलय तक नरक में पड़े रहने का श्राप भी 1000 जन्म नरक भोगने के बाद वरदान बन गया और मुझ में राम भक्ति का
प्राकट्य हुआ। राम रामाय नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। बोधमयं सनातन धर्म स्वयं शंकर ही होता है, जिसकी आश्रित होने पर विघटनकारी व्यक्ति भी समन्वय करने लगता है और वंदनीय हो जाता है। ऐसे शाश्वत सत्य रूपी गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जो नर रूप में स्वयं हर और हरि हैं, जिनके वचनों से मैं इन भ्रमित करने वाले विचारों से बाहर निकलकर अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर पाया, सनातन धर्म को समझ पाया और अपने मूल धर्म में लौट आया। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी।